ओम गणपते नमः। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए श्री राम दरबार की जय हो। भक्तों, अब हम सुनने जा रहे हैं वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम अपने भक्त अयोध्या वासियों को रात में सोता हुआ ही छोड़कर सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ तमसा नदी पार कर आगे बढ़ गए। जब सुबह हुआ और नगरवासी की नींद जागे तो चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगे, किंतु वहाँ ना राम दिखाई दिए, ना सीता और ना लक्ष्मण। उन्हें ना पाकर सब अचेत जैसे हो गए। व्याकुल होकर यहाँ वहाँ खोजने लगे। आंसू बहाते, हाहाकार मचाते वे पुकारते फिर रहे थे। वे कहते, अरे यह कैसी निद्रा थी जिसने हमें हमारे प्राण प्रिय राम से वियोगी बना दिया। हे प्रभु, आप तो कभी हमारे दुख सह नहीं पाते थे। हमारी आँखों के आंसू देखकर स्वयं व्याकुल हो उठते थे। आज ऐसा क्या हुआ कि हमें रोता छोड़कर आप वन को चले गए। अयोध्यावासी विलाप करने लगे, राम, आप तो हमारे रक्षक थे, पिता समान पालन करने वाले थे। फिर एक बार भी सोचा नहीं कि आपके बिना हम कैसे जीवित रहेंगे। आपके बिना जीवन व्यर्थ है। अच्छा तो यही होगा कि हम सब ही अपने प्राण त्याग देंगे। वे कहते, यदि हमसे कोई पूछे कि श्री राम कहाँ हैं तो क्या उत्तर देंगे। क्या यही कहेंगे कि जो सदैव सभी के दुख हरते थे, जिन्होंने किसी की आंखों में आंसू कभी ना देखे, वे ही हमें छोड़कर चले गए। विलाप करते हुए वे आगे बढ़े। उन्होंने रथ के पहियों की निशान खोजने का प्रयास किया, किंतु वे बीच में ही समाप्त हो गए। फिर सब निराश होकर एक स्वर्ग में बोले, देवताओं ने हमें जीवित ही मार डाला, अब हम अयोध्या कैसे लौटे। अंत में दुख से व्याकुल होकर वे सब उसी मार्ग से वापस लौटे जिससे आए थे। जब नगर की ओर दृष्टि डाली तो देखा वहाँ अयोध्या जो दो दिन पहले राम के राज्याभिषेक की तैयारी में झूम रही थी, आज मानो चंद्रहीन आकाश और जलहीन समुद्र जैसी निस्तेज पड़ी है। नगरवासियों ने हाथ जोड़कर कहा, हम अपने राम को ना ला सके, ना ही उनके साथ जा सके। उन्होंने रातों रात हमें सोते छोड़ दिया और वन की ओर चले गए। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। हृदय इतना व्यथित था कि कोई किसी से बोल भी नहीं पा रहा था। सब मौन, शोकाकुल और निराश खड़े रहे। स्त्रियां, बच्चे और परिवारजन अपने अपने प्रियजनों को घर लौटता देखे तो आशा से उनके चारों ओर बैठ गए कि शायद वे राम के बारे में कुछ समाचार लाए होंगे, किंतु अयोध्यावासी तो बस रोकर ही अपना दुख प्रकट कर पाए। इस प्रकार अयोध्या नगरी का प्रत्येक हृदय श्री राम के वियोग में अर्थ और व्याकुल हो उठा। और आगे इस कथा का मंगलमय प्रसंग हम कल के अध्याय में सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो प्रिय भक्तों, अगर अभी तक आपने अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह का आगे का सर्ग आप सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल पर मिल सके। मिलते हैं अगली सर्ग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।